दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हैरत एंगेज वाकया लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वाकया बहुत पसंद आएगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहब्बते इलाही इंसान को बचा लेती है। अमेरिका में एक मुसलमान नौजवान था। किसी दफ्तर में काम करता था। उस दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकी लड़की से उसको प्यार हो गया और उसकी मोहब्बत का जुनून इतना गहरा हो गया कि उसने यह महसूस किया कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। चुनाचे उसने लड़की के वालिद को ये पैगाम भेजा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिद ने कहा कि हमारी कुछ कंडीशन है। हम ईसाई हैं। आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा। वालिदैन से ताल्लुक छोड़ना पड़ेगा। आप अपने मुल्क वापस नहीं जाओगे। जिस फैमिली में आप रहते हैं उससे आप कभी भी नहीं मिलोगे। अगर आप ये सब शर्त पूरी करते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे कर देंगे। नौजवान उस लड़की के प्यार में इस तरह पागल हो गया था कि अल्लाह के उस बंदे ने तमाम शराइत कबूल कर लिया। माँ बाप से रिश्ता खत्म कर लिया। दोस्त वो अहबाब से रिश्ता खत्म कर दिया। मुल्क से रिश्ता खत्म कर लिया और जिस कम्युनिटी में रहता था उन सब से रिश्ता खत्म कर दिया। यहाँ तक कि ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में जिंदगी गुजारने लगा और उसने उस लड़की से शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान हो गए। कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते, मगर वो नौजवान उनसे मिलने से भी घबराया करता। कभी कहीं किसी को देख लेता तो दूर से ही कतरा कर निकल जाता था। बिलाखिर उसके सब चाहने वाले रिश्तेदार वगैरह थक गए। किसी ने कहा कि उसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा कि मरदूद हो गया, किसी ने कहा कि उसने जहन्नम खरीद ली और किसी ने कहा उसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा है। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। इसी बीच 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए। यहाँ तक कि दोस्तों अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लग गया। भूली बिसरी चीज बनता चला गया। एक दिन जब मस्जिद के इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए दरवाजा खोला तो देखा कि वही नौजवान आया और उसने वजू किया और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सफ पर जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए कि उनके लिए तो ये बड़ी अजीब बात थी। खैर नमाज पढ़ाए और उसके बाद उससे सलाम किया और फिर उस नौजवान को अपने कमरे में ले गए और बड़ी मोहब्बत और प्यार से पूछा कि आज बड़े दिनों के बाद आपकी जियारत नसीब हुई। उस वक्त उस नौजवान ने अपनी तमाम हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने अपना बहुत कुछ उस लड़की के पीछे जाया कर दिया। लेकिन जिस घर में मैं रहता था मेरे उस घर में अल्लाह का कुरान पाक रखा था। मैं जब कभी मैं आता जाता तो मेरी नज़र उस कलाम पाक पर पड़ती। मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता था। आमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन मेरा दिल मुझे कहा करता था कि मैंने जिस अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ा है उससे मोहब्बत जरूर करता हूँ। उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं अपने घर आया और मैंने गुजरते हुए उस जगह पर नज़र डाली जहाँ कुरान शरीफ रखा था, तो मुझे कुरान शरीफ नज़र नहीं आया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वह कहाँ है? उसने कहा कि मैंने घर की सफाई की थी और गैर जरूरी चीज़ों को मैंने घर से बाहर फेंक दिया है। मैंने पूछा उस किताब को भी? उसने कहा जी हाँ, उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है। मैं वहां से वापस गया और कूड़े फेंकने की जगह से उस किताब को उठा कर ले आया। जब लड़की ने देखा कि मैं उस किताब का बहुत ज्यादा एहतराम कर रहा हूं तो वो पूछने लगी कि आखिर वजह क्या है। नौजवान ने कहा बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूं। उस लड़की ने जब देखा कि ये किताब अरबी में है तो उसने कहा कि कोई ना कोई इसका ताल्लुक इस्लाम से जरूर है। तो उस लड़की ने कहा कि देखो, इस घर में या तो ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। नौजवान कहने लगा कि जब उस लड़की ने मुझे ये कहा तो मेरे लिए ये जिंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से कहा कि तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वह कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले। अब तू अपने परवरदिगार के साथ रहना चाहता या फिर उस लड़की के साथ? जब मैंने दिल से यह पूछा तो दिल से एक आवाज आई कि नहीं, मैं अपने अल्लाह से कभी भी कटना नहीं चाहता। मैंने लड़की को तलाक दे दी और मैंने दोबारा कलिमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बतें इलाही इंसान को बचा लेती हैं। इंसान चाहे कितना भी गाफिल हो जाए, अगर उसके दिल में अल्लाह और रसूल के लिए
जरा भी मोहब्बत होती है तो वो कभी न कभी सीधी राह पर आ ही जाता है। सोचिए, इतने गाफिल इंसान के दिल में भी अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का बीज मौजूद रहता है, तभी तो सही राह पर आ गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारे आज वाकया अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका मेजबान फिरोज लोधी।